स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल गीक्स एकेडमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसकी लास्ट क्लास, पहली क्लास में हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन, दूसरी क्लास में हमने करा था एक्सरसाइज 1.1 और लास्ट एक्सरसाइज में 1.3। अभी मैं दिखा देता हूँ हमने कहाँ कहाँ तक कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज हो जाए थोड़ी सी। सबसे पहले हमने पहली वाली क्लास में सिलेबस डिस्कशन किया था, जिसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के दोनों अलग अलग चैप्टर को बांटा हुआ था। यूनिट वाइज मैंने बताया था, नंबर वाइज मैंने बताया था कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आ रहा है, पहली क्लास जाके देख लेना। फिर हमने इसमें कॉन्टेंट्स में बताया था कि हमने क्या क्या कराना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन कराया, फिर एक्सरसाइज 1.1 और आज एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे, जिसके साथ में ये सब चीजें भी बता दूंगा, ठीक है। तो 1.1 ये कवर हो चुकी है पूरी पिछली क्लास में, जिसमें हमारे टोटल 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में कवर करा दिया था। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहली 1.2 एक्सरसाइज का, ठीक है, जिससे पहले मैंने सारी एक्सरसाइज करा दी है। तो इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली होता ही है कि हमें थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ती है। जैसे मैथ्स के जो भी सवाल होते हैं उसके अंदर हमें बेसिकली सॉल्व करना पड़ता है। एक हमें क्वेश्चन आता है, उसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, इससे हमें पहले थ्योरी पढ़नी होती है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या क्या है, उसको हमें राइट डाउन करना होता है, ना कि सॉल्व करना होता है, ठीक है। वही सब मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लगाया हुआ है। पहले अजम्पशन, पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में उसको जो हमने अजम्पशन मानी है उसको, अपनी अजम्पशन को गलत प्रूफ करना, और फिर हम उसको इरेज में प्रूफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे खासे नंबर कैरी करता है। अगर आप प्री बोर्ड दे रहे हो या फिर मिड टर्म दे रहे हो तो 5 नंबर का, और अगर आप बोर्ड दे रहे हो तो 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना और इसकी प्रैक्टिस बहुत कर लेना। देखो, इसमें मैं पहले बता देता हूँ, एक तो रूट 5, एक रूट 2, एक रूट 3 और एक रूट 7। ये 4 क्वेश्चन एक जैसे होते हैं बिल्कुल। तो ये मत बोलना कि ये वाला नहीं कराया, ये वाला नहीं कराया, ये वाला नहीं कराया। जस्ट जैसे 5 लिखा है वहां पे बस 7 लिख देना है, बिल्कुल सेम ही मेथड, सेम प्रोसेस है सब कुछ। इसके अंदर हम 3 स्टेप में क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा अजम्पशन होगा, जिसमें हम मानेंगे कि ये क्वेश्चन इरेशनल नहीं रेशनल है, ठीक है। फिर अपनी ही अजम्पशन को हम गलत ठहरा के इसको कंक्लूड करेंगे। क्या नहीं, फिर मेरे को ऐसे, फिर मैं ऐसे रह के नहीं बता पाऊंगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। और सेकंड स्टेप में हम बताएंगे स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग, वो सब कैसे होता है, और फिर एनालाइज करेंगे फैक्टर्स को, और लास्ट में हम सब्स्टिट्यूटिंग बैक करके इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। कंक्लूजन निकाल देंगे इसका, और ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप से धीरे धीरे। देखो, फर्स्ट स्टेप में हमें इसकी अजम्पशन माननी है। अजम्पशन क्या होती है? बेसिकली अजम्पशन होता है हमने कोई भी चीज मान ली अपनी तरफ से। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये मार्कर पानी है, अभी मैंने बस ये माना है, ठीक है, ये प्रूफ नहीं हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, यानी इसकी इंक निकाल के इसको बहा दूंगा, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज वाटर, ठीक है। तो ये हमारा वाटर हो जाएगा, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ बेसिकली ये वाटर है। हालांकि अभी है नहीं, ये हमारी अजम्पशन होती है। अभी धारणा इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एज्यूम द अपोजिट, सपोज रूट 5 इज रेशनल। हमने मान लिया रूट 5 रेशनल है। ये रूट 5 है भाई, दोबारा बना दे रहा हूँ। रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने रेशनल मान लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 5 इजिकल्स टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी, ये जो लिखा है ना नया वर्ड, इसको हम बटे के रूप में बोलते हैं। बटे मतलब जिसको ऊपर नीचे ऐसे लिखा जा सकता है। A/2, A/B की जगह मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, समझने के लिए बस, खाली है ना, बस इतना समझना है कि A/B हमारा एक नॉर्मल नंबर है, जिसको हमने अपॉन में लिख दिया है, बस, ठीक है। अब आगे लिखा है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अच्छा, ये एक वर्ड आया को प्राइम निकल के। को प्राइम क्या होता है? बेसिकली हमारे एक प्राइम नंबर होते हैं जो कि सह अभाज्य संख्या है, सॉरी, जिन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या है, जो कि कटते हैं केवल अपने ही टेबल से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दूं तो 2, 3, 5, 7, ये नंबर हमारे केवल खुद के ही पहाड़ों से कटते हैं, अलग से नहीं कटते। अब एक नंबर ऐसे होते हैं भाई, जैसे 4, 6, 8, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 2, 3 दोनों से कट जाएगा, ये 4, 2, 8 तीनों से कट जाएगा। तो ऐसे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं, और एक होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दोनों आपस में एक ही फैक्टर हो। बेसिकली मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ एक एग्जांपल, जैसे 2 और 3, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इनका कॉमन जो फैक्टर है वो है 1, ठीक है। बेसिकली 1 कैसे है वो भी बता देता हूँ। जैसे 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 1। 3 को क्या लिखूंगा, 3 × 1। तो ये जो 1 होगा इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा निकल के। ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती, उन्हीं नंबरों का एक ग्रुप बना देते हैं, उसी को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं।
अब देखो ये बोला है कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है जहां पर बी जीरो के इक्वल नहीं है, यानी इसको हम जीरो नहीं लिख सकते। जीरो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर मैंने यहाँ जीरो लिख दिया तो ये बटे में होते, जैसे मान लो कोई भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए तो पूरा नंबर को जीरो कर देता है, तो जीरो के इक्वल रूट फाइव हो जाएगा जो कि क्वेश्चन को गलत कर देगा। ठीक है, तो बस जीरो, बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और इसके कॉमन फैक्टर अदर देन नहीं होने चाहिए, लिखा है यहाँ पे नो कॉमन फैक्टर अदर देन। अच्छा, ये जो जो मैं चीज बता रहा हूँ ना ये आपको एज इट इज लिखनी है पेपर में। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीज के नंबर है। यहाँ पे आप मेरे को पूरे क्वेश्चन में देख लो, एक भी जगह पे सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन, हल्की फुल्की जगह पे है यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर थ्योरी पार्ट है, तो आपको समझना पड़ेगा बस। सेकंड स्टेप पे आते हैं अब। सेकंड स्टेप में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है जिसमें आपको थोड़ा समझ आएगा, स्क्वायरिंग और रीअरेंजिंग। स्क्वायरिंग बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसी को मैं स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर मतलब रूट फाइव के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया, ए अपॉन बी के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया। इसका रीजन क्या है, देखो रूट फाइव से स्क्वायर कट जाता है तो पांच बचा, ए का स्क्वायर करेंगे नीचे बी का स्क्वायर करेंगे। अब इस बी के स्क्वायर को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी एक, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको एनालाइज करेंगे हम थर्ड स्टेज पे ले जाके। अच्छा, मैंने दो स्टेज कराई है, पहली अजम्पशन। अजम्पशन मतलब अभिधारणा, जो हमने माना है ये नंबर ए अपॉन बी के बराबर है। ठीक है, फिर हमने उसका जस्ट स्क्वायर करा है। अब हम तीसरी स्टेज पर आते हैं, इसमें देखो एक एक पॉइंट से समझना। सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव। अब देखो यहाँ पे ना ये लिखा है कि ये जो ए स्क्वायर है ये डिवाइड हो जाएगा पांच से, ये वाला ए स्क्वायर पांच से डिवाइड हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये देखो ये पांच इधर मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर डिवाइड बाई फाइव इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, यानी इस पांच को मैं इधर ले आ सकता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा पांच से। अच्छा, जब ए स्क्वायर पांच से डिवाइड हो जाएगा तो ए भी पांच से डिवाइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, फाइव मस्ट ऑल्सो डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब इसका मतलब एक प्रैक्टिकल नंबर से समझाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है दो का स्क्वायर, जो कि डिवाइड हो जाएगा किससे, चार से। अब यहाँ पे पांच लिखा है, मैंने एक एग्जांपल के लिए लिख दिया, चार से डिवाइड हो जाएगा, जो कि हो भी जाएगा क्योंकि दो का स्क्वायर चार होता है, चार से चार को डिवाइड करेंगे कट जाएगा पूरा एक। अब जैसे मान लो दो का स्क्वायर हो जाएगा तो दो भी तो हो जाएगा ना, दो को मैं चार से काटूंगा तो एक बटे दो तो आ ही जाएगा निकल के। ठीक है, इसी को हमें हमने बोला है कि ए स्क्वायर अगर पांच से डिवाइड होगा तो फिर हमारा ए जो है वो भी पांच से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाली इतनी अगर लिखो तो बढ़िया, ना लिखो तो बढ़िया। लास्ट वाली लाइन है ये वाली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो जो चीजें कट सकेंगी वो मैं कटवा दूंगा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं। तो इस लाइन के बाद आप ये वाली लाइन पे शिफ्ट कर सकते हो कि पांच जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा ए से। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट ए एज फाइव के फॉर सम इंटीजर के। अच्छा, अब ये नई चीज के कहाँ से आई, के आई है यहाँ से कोई एक इमेजिनरी इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल हम के वहां पर रखते हैं, यहाँ पर वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो के है इसको मैं प्लस भी लगा सकता हूँ माइनस भी लगा सकता हूँ, इसलिए हमने एक के इंटीजर इमेजिन कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वाले स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर फोर। सब्स्टिट्यूट करा हमने ए इजिकल्स टू फाइव के, ये वाला जो ए था इसको मैंने फाइव के से सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों कर दिया, देखो फाइव जो है वो डिवाइड तो हो रहा है ना ए से, यानी मैं ए की जगह पे पांच लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात। और एक चीज और मैं ए की जगह पे फाइव के भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो के है ना इसकी जगह पे मैं वन लगा सकता हूँ, माइनस का वन भी लगा सकता हूँ मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्यों कैसे क्या है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइव के स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे लिख दिया मैंने फाइव के स्क्वायर इजिकल्स टू फाइव बी स्क्वायर। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये वाला स्टेप कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। ठीक है, ये जो हमने सेकंड वाला मेथड सेकंड वाला स्टेप किया था, यही चीज उठ के यहाँ आ गई है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है ऊपर, बस खाली ए स्क्वायर की जगह फाइव क्या आ गया, फाइव बी की जगह फाइव बी आ गया। ठीक है, पांच का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा भाई, पच्चीस आएगा, पच्चीस, फिर पांच बी स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, कटेगा कैसे, यहाँ पे स्टेप एक मिस हो गया, मैं दिखा देता हूँ। पच्चीस के स्क्वायर, ये जो पांच है इधर आया नीचे, इजिकल्स टू बी स्क्वायर, पांच से पच्चीस को काट दिया पांच, तो ये हो गया फाइव के स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, दिस मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, यानी ये जो बी स्क्वायर था ये भी पांच से डिवाइड हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, इस पांच को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो गया, के स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर अपॉन पांच, तो ये भी पांच से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे दो तीन चीजें पांच से डिवाइड हो चुकी हैं, कंफ्यूज मत होना, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, पांच से दो तीन चीजें डिवाइड हो चुकी हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो ए स्क्वायर पांच से डिवाइड हो गया,
एक a डिवाइड हो गया और एक हमारा b स्क्वायर डिवाइड हो गया 5 से। अब देखो पहली जो हमने यहाँ पर करा था वही चीज हम यहाँ लिखेंगे कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, इसी तरीके से b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने इसके नीचे एक लाइन लिखवाई थी कि a भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, इसी तरीके से b भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, वही जो मैंने दो स्क्वायर का एग्जाम्पल दिया था वही वाला। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कंक्लूजन निकल कर आती है इस क्वेश्चन की मेन स्टेप। इसमें लिखा है वी हैव शोन दैट बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 5। ए बी और बी भी, अच्छा ए और बी हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, अगर हम आएंगे यहाँ पे ए और बी हमारे दो को प्राइम नंबर थे। ठीक है, और वो दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। ठीक है, दिस मीन्स दे हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर मैंने बताया था ना, जो दो नंबरों का निकल कर 1 आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है 5। अब जब 5 कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहे हैं तो ये जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है, assumption जो हमने मानी थी, our original assumption that a and b are co-prime having no common factor other than 1। अब हमने बोला था कि एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 भी आ गया। यहाँ पे लिखा ना 5 एज अ कॉमन फैक्टर, और किन किन का कॉमन फैक्टर, ए और बी दोनों का। तो देयर फोर अवर अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल इज फॉल्स। हमने यहाँ पे एक अजम्पशन मानी थी कि रूट 5 जो है ना रेशनल है, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। और इसके नीचे हम एक लाइन लिख सकते हैं रूट 5 इज इरेशनल, ये वाली, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पे खत्म। अब देखो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ। ये क्वेश्चन पहली चीज आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत कम चीज होती है जो तुम्हें याद करनी है। जैसे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये सब चीजें ना हमें दिमाग में सेट करनी होती है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुम समझने जाओगे तो हो सकता है तुम एक बार समझ के, अगर तुमने प्रैक्टिस छोड़ दी तो इस क्वेश्चन को भूल जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखना बहुत ज्यादा है। तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा तब जाके तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे, अगर तुम फर्स्ट टर्म में कर रहे हो। बोर्ड में तो 3 नंबर का ही आएगा। और इसके अंदर भी ना वैरायटी होती है क्वेश्चनों की, मैं दिखा देता हूँ इसका, हालांकि तुम स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, बाकी तुम वीडियो पीछे करके देख सकते हो। देखो मैं इसकी थोड़ी सी वैरायटी दिखा देता हूँ, आपके पास अगर बुक हो तो बुक खोल लेना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आते हैं फिर। 3 + 2 √5 है, यहाँ पे √5 है। ठीक है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अभी हमने नॉर्मल क्वेश्चन करा है एक √5 वाला, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई ऐड होगी। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसा हमने वहां पे करा था ना, देखो दिखा देता हूँ मैं, जैसा हमने यहाँ पर करा था 5 की जगह पे √5 रखा था, ऐसे ही वहां पे बस 3 + 2 √5 लिख देना। सारे स्टेप सेम होंगे बिल्कुल, एक एक चीज। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब चीज सेम, बस एक चीज माइनस प्लस हो जाएगी, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो दो क्वेश्चन है जो कि आप होमवर्क में ऐसा करना और मेरे को बताना, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और उसको हैंडमेड कराऊंगा। हैंडमेड मतलब ये मैं लिख के नहीं लाऊंगा, ठीक है, खुद से कराऊंगा सॉल्व। तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, हालांकि तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और इसमें ना दो क्वेश्चन रह गए हैं, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, पहले ही उन्हें कर लेना। एक तो ये वाला क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। अगर तुमसे ये नहीं होता है तो एक क्वेश्चन है √7, √3 और √2, इन तीन क्वेश्चनों को करना है, ये तो बिल्कुल सेम है। अब थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। हालांकि ये तीन क्वेश्चन है जो कि आप कवर अप करना, प्रैक्टिस बनाना अपनी, और प्रैक्टिस बनाते ही तुम ये भी कर लोगे आराम से अपने आप। ठीक है, अगर करते हो तो ठीक, नहीं तो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब हम मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। इसमें ना एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, 1/√7, मतलब रूट नीचे आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों के रूट की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √7/7। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है फिर। ठीक है, तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि अपॉन में रूट आ गया तो क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, जो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अभी तुम लोग 10th में हो तो कर ही लिया होगा इतना तो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। हालांकि अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, नीचे कमेंट लिख देना भाई अगर नहीं होता है तो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।